मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, यानी जो ये इतनी एक्सेस डिमांड हो रही है इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसको मेजर करने के लिए हमारे पास दो पॉलिसीज़ होती हैं, एक होती है फिजिकल पॉलिसी और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है जो कि सेंट्रल बैंक बनाते हैं, पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। फिजिकल पॉलिसी में हमारे पास दो आते हैं, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीज इन टैक्सेस। देखिए हमारे पास जो डिमांड है वो हम बहुत ज़्यादा है और उस डिमांड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए अगर गवर्नमेंट अपने खर्चों को कंट्रोल कर देगा तो जिससे क्या होगा, लोगों के पास जॉब नहीं आएगी, रोड्स वगैरह नहीं बनेंगी तो लोगों के पास जॉब नहीं आएंगी तो उनके पास पैसा नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगर वो अपने टैक्सेस को बढ़ा दे, जहाँ हमारी 100 रुपये की इनकम होती थी और 10 रुपये टैक्स लगता था तो 90 रुपीज़ हमारे पास बचे एज अ सेविंग के लिए। लेकिन जहाँ हम 20 रुपये टैक्स देंगे तो वहाँ हमें 80 रुपीज़ यानी कम पैसा बचा तो हम कम खर्चा करेंगे। तो ये दोनों मेजर क्या हैं, हमारे फिजिकल पॉलिसी के मेजर हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के। मॉनेटरी पॉलिसी भी हमारे दो इंस्ट्रूमेंट है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस टुडे ओनली क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं। देखिए क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में नंबर 1 क्या है, इंक्रीज इन बैंक रेट। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था बैंकिंग चैप्टर में कि बैंक रेट क्या होता है। व्हेन आरबीआई लैंड सम मनी टू द कमर्शियल बैंक, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को मनी देता है फॉर मीटिंग देयर लॉन्ग टर्म नीड्स, तो वो क्या होता है, हमारा बैंक रेट बोलते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पुट करता है कि एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने बैंक रेट को बढ़ाना पड़ेगा या हमें घटाना पड़ेगा। देखिए 1 लाख रुपए देता है मान लीजिए आरबीआई कमर्शियल बैंक को 10% पे, तो 10,000 उसका इंटरेस्ट बना तो कितने उसको मिल रहे हैं, 90,000 मिल रहे हैं। 10,000 का 20% अगर इंटरेस्ट में तो 20,000 मिल रहे हैं। 20% इंटरेस्ट है तो 80,000 उसको बचत हो रही है। तो यानी कि जब इंटरेस्ट रेट कम था तो उसके कमर्शियल बैंक को ज़्यादा पैसे मिल रहा था और जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया तब कमर्शियल बैंक को कम पैसा मिल रहा था। और हम क्या चाहते हैं कि डिमांड कम हो। डिमांड कम कब होगी, जब पैसा कम मिलेगा, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कम मिलेगी। अब क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कम कब है, जब हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। यानी ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड हमें बैंक रेट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। नाउ पॉइंट नंबर 2, सेम रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट भी सेम यही है बैंक रेट की तरह, जहाँ बैंक रेट में हम लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए लोन देता था सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को, यहाँ शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए करते हैं। सेम यहाँ पे हम बैंक रेट को बढ़ाते थे तो यहाँ हम रेपो रेट को बढ़ा देंगे। पॉइंट नंबर 3, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, दिस इज़ अ मार्केट विच इज़ फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी। हमने बैंकिंग चैप्टर में सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ करी थी। देखिए अगर हम अपनी सिक्योरिटीज़ को बेच देंगे तो कमर्शियल बैंक के पास जितने भी रिजर्व्स हैं वो कम हो जाएंगे। जब उनके पास रिजर्व कम हो जाएंगे तो वो क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी उनके पास कम हो जाएगी, यानी उधार देने की क्षमता भी कम हो जाएगी। और अगर उधार देने की क्षमता कम हो जाएगी तो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, जिससे एक्सेस डिमांड की स्थिति को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या है आपका, इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। देखिए एलआरआर के अंदर हमने दो पढ़े थे, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर क्या होता है, ये मिनिमम परसेंटेज है जो कि कमर्शियल बैंक वालों को देनी पड़ती है एज अ रिजर्व आरबीआई के पास। मान लीजिए 1 लाख का 10% 10,000 हुआ, हम आरबीआई के पास 10,000 रखवाते हैं। और या तो हम 1 लाख का, अब मैंने इंक्रीज़ कर दिया अपना सीआरआर 20%, तो मैं आरबीआई के पास 20,000 रखवा रही हूँ। अगर आरबीआई के पास मेरा ज़्यादा पैसा जाएगा तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम होगा। अगर उसके पास पैसा कम होगा तो वो उसकी जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी है वो भी कम होगी। यानी अगर मैं सीआरआर को बढ़ा देती हूँ तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी मेरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वैसे ही सेम आपका एसएलआर है। एसएलआर क्या है, जो मिनिमम रिजर्व जो कि कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। देखिए 1 में एलआरआर पड़ा है, अगर मेरा एलआरआर मेरा 10% है तो 10 टाइम्स आया। मान लीजिए 10,000 का 10 टाइम्स कितना आता है, 1 लाख आता है। तो यानी कि अगर मैं अपना एलआरआर इंक्रीज़ करके 20% कर देती हूँ तो 5 टाइम्स आया। तो 10,000 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो
50,000 आएगा। यानी कि अगर मैं अपना LRR यानी कि SLR में अगर बढ़ा देती हूँ तो क्रेडिट एबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। 50,000 हो गया, तो अगर क्रेडिट एबिलिटी कम हो जाएगी तो जिससे क्या होगा, हमारे पास उधार लेने की क्षमता भी कम होगी और एक्सेस डिमांड की स्थिति कंट्रोल होगी। ये आपके क्या थे, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स थे। इसके बेसिस पे बहुत सारे MCQ या 1 मार्क्स क्वेश्चंस भी आते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि हम सिक्योरिटीज़ को क्या करते हैं अगर एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना हो। तो उससे आप एक बात ध्यान रखिएगा, बैंक रेट है, रेपो रेट है। पॉइंट नंबर 3 ओपन मार्केट ऑपरेशंस करवाया मैंने। पॉइंट नंबर 4 मैंने करवाया LRR, जिसमें CRR और SLR करवाया। ये चारों के चारों हम इंक्रीज़ करेंगे एक्सेस डिमांड में। आप सिर्फ एक्सेस डिमांड के पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनिए और ध्यान से याद कीजिए। डेफिसिट डिमांड उसका जस्ट ऑपोजिट है, जहाँ इंक्रीज़ है तो वहाँ पे क्या है, आपका डिक्रीज़ हो रहा है।